वीडियो की शुरुआत में ग्ले स्टोन को दिखाया जाता है। बड़े पत्थरों को पहले पानी से धोया जाता है और फिर उन्हें एक बड़े मिट्टी के मोर्टार में डालकर भारी लकड़ी के डंडे से कूटा जाता है। सीविंग, जब पत्थर बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाते हैं तो उन्हें एक बांस की छन्नी बैम्बू सीव से छाना जाता है ताकि सिर्फ सबसे बारीक कण या पार्टिकल्स ही मिले। सेडिमेंटेशन, इस पाउडर को पानी में मिलाकर बड़े मटकों में रखा जाता है जहां भारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और साफ मिट्टी का पानी ऊपर रह जाता है। लेयरिंग, बाहर एक ईंट के ढांचे में पहले चावल के छिलके की एक तह बिछाई जाती है, फिर उसके ऊपर लाइमस्टोन डालकर दोबारा छिलके डाले जाते हैं। फायरिंग, इस ढेर को आग लगाई जाती है। ये कई घंटों तक जलता है जब तक कि लाइमस्टोन और छिलके मिलकर एक खास तरह की राख यानी ऐश न बन जाए। फिल्टरिंग, इस जली हुई राख को फिर से छानकर मटकों में पानी के साथ मिलाया जाता है। राख मिश्रित पानी को बारीक छन्नी से दूसरे मटके में छाना गया ताकि गंदगी निकल जाए। सेटलिंग, मटके को बांस की ढक्कन से ढककर छोड़ दिया गया ताकि बारीक कण नीचे बैठ जाए। कारीगर ढेर सारी लाल मिट्टी लेता है और उसे पत्थर की चक्की में बारीक पीसता है। पीसने के बाद वो सारे पाउडर को एक पानी से भरे मटके में डालता है। फिर उस घोल को बांस की छन्नी से अच्छे से छाना जाता है ताकि मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाए। छन्ने के बाद उसे मटके में ही ढककर छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी सेटल हो सके। जो पत्थर का पाउडर पहले पानी में डालकर सेटल्स होने के लिए छोड़ा गया था, अब कारीगर उस मटके से सारा फालतू पानी धीरे धीरे कटोरी से निकालता है। जब सिर्फ गाढ़ा घोल यानी स्लरी बच जाता है तो सारे माल को एक मजबूत सफेद कपड़े की पोटली में भर दिया जाता है। बिल्कुल यही तरीका राख और लाल मिट्टी के साथ भी अपनाया जाता है। उनके मटकों से भी निर्मल पानी अलग किया जाता है और बचे हुए बारीक घोल को अलग अलग पोटलियों में भरा जाता है। इससे मिट्टी और राख की अशुद्धतियां निकल जाती हैं और बिल्कुल साफ माल मिलता है। द स्टोन प्रेस, इन तीनों तरह की पोटलियों के ऊपर बड़ा गोल पत्थर रखकर छोड़ दिया जाता है। पोटलियों से सारा पानी निचोड़ लेने के बाद कारीगर तीनों तरह के मिश्रणों पत्थर, राख और लाल मिट्टी को निकालता है। इन तीनों को एक बड़े मिट्टी के मटके में रखा जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे और वो काम के लायक नरम बनी रहे। फिर मिट्टी का गुंधा हुआ भारी गाढ़ा लेकर घूमते हुए गोल पहिए के बीच में जमाया जाता है। कारीगर व्हील को तेज घुमाता है और अपने हाथों के दबाव से मिट्टी को तराशता है। एक एक कटोरी को बनाया जाता है और हर एक बोल को बिल्कुल सही गोलाई और बारीकी देने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये काम जल्दबाजी का नहीं है, इसलिए हर कटोरी को निखारने में कारीगर को काफ़ी वक्त लगता है। जब घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ढेर सारी कटोरियां बनकर तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें एक एक करके बड़ी सावधानी से व्हील से अलग किया जाता है। इन सभी कटोरियों को एक लंबे लकड़ी के तख्ते पर एक साथ लाइन से सजाकर रखा जाता है ताकि वो अगले स्टेप के लिए एक बराबर सूख सकें। जब कटोरियां अच्छे से सूख जाती है तो उन्हें एक एक करके दोबारा घूमते हुए रोलर यानी पॉटरी व्हील पर उल्टा करके रखा जाता है। कारीगर एक बारीक औजार से कटोरी की सतह को तराशता है और जितनी भी फालतू या खुरदुरी मिट्टी होती है उसकी सफाई करता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हर एक कटोरी को बिल्कुल एक जैसा मक्खन जैसा चिकना और संतुलित बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कारीगर को हर कटोरी पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इस काम में घंटों निकल जाते हैं। फाइनल सॉर्टिंग, जब एक एक कटोरी की सफाई और तराशने का काम पूरा हो जाता है तो उन्हें बड़ी सावधानी से उठाकर एक लंबी टेबल पर एक एक करके लाइन से रखा जाता है। यहाँ ये सारी साफ सुथरी कटोरियां अगले स्टेप यानी भट्टी में पकने के लिए तैयार दिखाई देती हैं। कारीगर हर एक कटोरी को मिट्टी के बने सुरक्षित बर्तनों सैगर्स में रखता है और उन्हें एक एक करके भट्टी के अंदर ले जाता है। जब भट्टी पूरी तरह भर जाती है तो वो इन बर्तनों को सही ढंग से एक के ऊपर एक चुनता है। भट्टी का मुंह बंद करने के लिए ईंटों की दीवार बनाई जाती है और उस पर मिट्टी का गारा लगाकर हर एक दरार को अच्छे से सील कर दिया जाता है ताकि गर्मी अंदर ही रहे। सब कुछ तैयार होने के बाद भट्टी के नीचे ढेर सारी लकड़ियां डालकर आग जलाई जाती है और कटोरियों को टपने के लिए छोड़ दिया जाता है। कारीगर तीनों पोटली, पत्थर का पाउडर, राख और लाल मिट्टी को लेता है और उन्हें एक तराजू पर बारीकी से तोलता है। सही वजन करने के बाद वो हर एक पोटली को खोलता है और सारे मिश्रण को एक बड़े मटके में उलट देता है। फिर मटके में साफ पानी डाला जाता है और लकड़ी के डंडे से पूरे घोल को अच्छे से घुमाया जाता है ताकि सब कुछ एक जान हो जाए।
तो कारीगर उस गाढ़े मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके एक ओखली मोटर में निकालता है। वो एक पेस्टिल की मदद से उस घोल को बार बार बेलता है और बारीकी से पीसता है। पकाई पूरी होने के बाद कारीगर भट्टी का दरवाजा खोलता है और एक एक करके मिट्टी के सारे भारी बर्तनों सैगर्स को सावधानी से बाहर निकालता है। जब सारे बर्तन भट्टी से बाहर आ जाते हैं तो वो उन्हें एक एक करके खोलना शुरू करता है। बर्तन खोलने के बाद कारीगर हर एक कटोरी को बाहर निकालता है और एक साफ कपड़े से उसे चारों तरफ से अच्छे से रगड़कर साफ करता है। वो हर एक कटोरी की बारीकी से जांच करता है और उन पर जमी हुई राख या मिट्टी को पूरी तरह हटा देता है। जब सारी कटोरियां चमकने लगती हैं तो कारीगर एक हाथ पकड़ने वाले स्टैंड से कटोरी को मजबूती से पकड़ता है। फिर वो हर एक कटोरी को एक एक करके तैयार किए गए ग्लेस के घोल में डुबोता है ताकि उन पर रंग और चमक की एक बराबर तह चढ़ जाए। कारीगर सबसे पहले ग्लेस के घोल को छानकर अपने स्प्रे करने वाले कैन में भरता है। वो एक एक कटोरी को घूमने वाले रोलर यानी मैनुअल व्हील पर बहुत ही नजाकत से टिकाता है ताकि उसका संतुलन बना रहे। फिर वो एक हाथ से रोलर को धीरे धीरे घुमाता है और दूसरे हाथ से स्प्रे गन से ग्लेस की बारीक फुहार कटोरी पर छोड़ना शुरू करता है। हर एक कटोरी को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि कारीगर को हर एंगल से देखना पड़ता है कि ग्लेस की तह या लेयर कहीं से मोटी या पतली न रह जाए। वो कटोरी के अंदर, बाहर और किनारों पर बार बार स्प्रे करता है जब तक कि मिट्टी का रंग पूरी तरह से ग्लेस के नीचे छुप नहीं जाता और मिट्टी पूरी तरह से ग्लेस को सोख नहीं लेती। इस एक एक कटोरी पर की जाने वाली बारीकी में इतना वक्त लगता है कि कारीगर की पूरी एकाग्रता यानी फोकस सिर्फ उस एक पीस पर होती है। एक एक कटोरी को रोलर पर रखना, उसे घुमाना, फिर उस पर कई परत यानी कोट्स में स्प्रे करना एक थका देने वाला लंबा सफर है। कारीगर घंटों तक लगातार बैठकर यही प्रक्रिया दोहराया जाता है। हर एक बोल को बनाते वक्त वो उसकी सतह की बार बार जांच करता है ताकि फाइनल पकाई के बाद कोई भी खामी न रहे। ये काम इतना धैर्य और सब्र मांगता है कि ढेर सारी कटोरियों को स्प्रे करते करते दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक एक पीस कारीगर की मेहनत और उसके वक्त की दास्तान सुनाता है। जब ढेर सारी मेहनत के बाद सारी कटोरियां स्प्रे होकर तैयार हो जाती हैं तो उन्हें दोबारा मिट्टी के बने सुरक्षित बर्तनों यानी सैगर्स में रखा जाता है। इन्हें बर्तनों में चुनने के बाद वो एक एक करके इन भारी सैगर्स को भट्टी के अंदर यानी किल्न के अंदर लेकर जाता है और उन्हें एक के ऊपर एक ढंग से जमाता जाता है। जब भट्टी पूरी तरह से कटोरियों से भर जाती है तो कारीगर ईंटों की एक मजबूत दीवार खड़ी करके अंत में भट्टी के नीचे ढेर सारी लकड़ियां डालकर प्रचंड आग जलाई जाती है। ये आग कटोरियों को 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर तपाती है। भट्टी ठंडी होने के बाद कारीगर उसका मुंह खोलता है और एक एक करके मिट्टी के बर्तनों को बाहर निकालता है। जब वो उन्हें खोलता है तो अंदर से हमारी मेहनत और खास डिजाइन से तैयार की गई कटोरियां निकलती हैं, जिन पर अब एक अनमोल हरा, जेड ग्रीन रंग और कांच जैसी चमक चढ़ चुकी है। मिट्टी से लेकर इस खूबसूरत कलाकारी तक का सफर अब पूरा हुआ। अगर आपको ये मेहनत और पुरानी कारीगरी पसंद आई है तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हुआक को जरूर सब्सक्राइब करें